सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने 12 मीन वो लिख रखे हैं आत्मा की, तो उनमें सभी समझ में आ गया, लेकिन अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त जो हमारे अंदर अव्यक्त है, अनकॉन्शियस में ही है, जो हमारे पर्सनैलिटी को, हमारी काम जो हम करते हैं उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है थ्रू द ड्रीम्स, या फिर मतलब कुछ भी हो गया, अव्यक्त हमारे पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो उसको इफेक्ट में लाकर कैसे वो हमारी पर्सनैलिटी को प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि पहले तो संरचना समझनी होगी। जिसको हम अव्यक्त बोलते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब अनकॉन्शियस नहीं है। जो आपने शब्द यूज किया ना, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है जिसमें चेतना ना हो, जिसमें शक्ति या ऊर्जा ना हो। अव्यक्त का मतलब होता है अनमैनिफेस्टेड, कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। समझ लो, अनमैनिफेस्टेड। जैसे परमात्मा जो है, मैं ये बोलता हूँ कि परमात्मा जो है वो अनमैनिफेस्टेड है, यानी कि अव्यक्त है। अब जो चीज़ अव्यक्त है उसकी अनुभूति कैसे हो, वो जरूरी है ना सबसे पहले समझना। क्योंकि जब आप ये समझ लेंगी और आपको ऐसी अनुभूति खुद होगी तो आपका प्रश्न अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना। है कैसे हो सर? देखिए, किसी भी तरह से ले लीजिए, अभ्यास की जरूरत है। पहली बात तो ये है, खुद की अनुभूति होना जरूरी है। कि जब तक खुद की अनुभूति नहीं होगी, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा ना। बहुत सारी चीजें हैं इस विश्व के अंदर हैं जो अव्यक्त हैं, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त है, क्योंकि हमारी अनुभूति हो गई है तो वो चीजें हमारे लिए अब व्यक्त हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि अब यहाँ पे इस कमरे में, इस हॉल में प्रकाश है ना? मैं कहता हूँ कि अव्यक्त है, लेकिन क्योंकि हमें इसकी अनुभूति है अपनी एक इंद्री देखने के जरिए, तो ये हमारे लिए व्यक्त हो गया। किसी अंधे आदमी को बिठा दीजिए, उसको आप कहें कि यहाँ पे तो प्रकाश होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए वो अभी भी अव्यक्त है। समझ रहे? कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं प्रकाश को देखो, भारती टच करके देखो ये रहा प्रकाश, नहीं है ना। हम अपनी कर्मेंद्री से तो छू नहीं सकते, हम उसको अपनी ज्ञानेंद्री से अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही आपको देखना होगा कि आप कहें कि आत्मा जो है वो अव्यक्त है। जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आत्मा अव्यक्त है, अव्यक्त का मतलब ये है कि वो व्यक्त रूप से नहीं देखी जा सकती, उसकी अनुभूति की जा सकती है। अब वो अनुभूति कैसे हो, उसके लिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं आपको कहूं कि ये देखो भारती, ये रही, या मेरी जेब से निकाली और कहा ये देखो। आज तक किसी ने देखा है? नहीं देखा है ना। ऐसा कोई व्यक्ति है या ऐसी कोई साइंस है जो ये ना मानती हो कि आत्मा है? सब मानते हैं, सब मानते हैं। वो उसको नाम कुछ भी दें, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो सकते हैं। आप आत्मा बोल सकती हो, इंग्लिश में सोल बोलते हैं, दुनिया की सारी भाषाओं में अलग अलग नाम है उस चीज के। समझ रहे हो? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो वही है ना, आप उसको ऊर्जा बोलो, आप उसको शक्ति बोलो, आप उसको एनर्जी बोलो, आप उसको कुछ भी बोलो, पर आप ये कह रहे हो कि उसकी एग्जिस्टेंस है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि उसकी एग्जिस्टेंस है। कोई व्यक्ति, कोई साइंस, सब मानती हैं। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी? अगर ये इतनी बात है तो प्रॉब्लम ये रहेगी कि इस चीज की अनुभूति कैसे हो। उसके लिए आपको ध्यान साधना करनी होगी, क्योंकि आपको अनमैनिफेस्टेड है, दिखाई तो जा नहीं सकती, आपको अनुभूति करनी है। अब अंधे आदमी को आप कहें कि प्रकाश है और वो कहे कि नहीं है, क्या होता है प्रकाश, मेरे को दिखाओ तो सही, बेचैन हो जाएगा कि मेरे को दिखाओ ना प्लीज। तो कैसे दिखाएगी जब तक उसको आंखें नहीं देंगी? समझिए। और वो आंखें जो है वो ध्यान से मिलेंगी कि आपको वो अनुभूति हो, आप उस चीज को समझें। अगर आप इतना समझ लें कि आत्मा और परमात्मा दोनों अनमैनिफेस्टेड हैं, अव्यक्त हैं, तो एक चीज तो डाउट क्लियर हो गया कि वो दिखाए नहीं जा सकते हैं, उसकी अनुभूति की जा सकती है। मेरा एक वीडियो है, ये सोशल मीडिया, इसको स्कैन कर लेना, उसमें यही वीडियो है, एक हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कि क्या परमात्मा है। कितने लोग मानते हैं, मेरी एक बुक भी आने वाली है इसके ऊपर, लगभग दुनिया के सभी धर्मों का रिसर्च किया है उसके अंदर।
99% लोग पूरे विश्व के, उन सब के ऊपर रिसर्च है कि क्या परमात्मा है। और जो लोग मानते हैं कि परमात्मा है, सभी लोग मानते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं, मतलब हाँ? वो किस वजह से मानते हैं? क्योंकि प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है कि क्या परमात्मा है। मंदिर में कहीं भी चले जाओ, सब कहते हैं कि हाँ परमात्मा है, लेकिन उनके अंदर झांक के देखो, अपने दिल में अगर वो झांक के देखे, वो प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है कि क्या आप सच में। और फिर कहते कि नहीं, चलो मानते हैं। किस कारण से? वो मन के विकार है, 12 में से, एक डर और एक लालच। डर इस बात का कि अगर है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो मानने में क्या हर्ज है, जो सब मानते हैं हम भी मान लेते हैं। और लालच के हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छा जन्म मिल जाए, अगले जन्म में स्वर्ग मिल जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, तो उस वजह से लालच और डर की वजह से उसको मानते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है कि क्या वो है। और बहुत जो लोग हर रोज पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। एक विवेकानंद का किस्सा सुना हो अगर आपने, कि वो बचपन में ही थे, बालक अवस्था में थे, तो वो जो है जाके सब साधुओं से मेले में इधर उधर जाके, उनके बच्चा था छोटा, तो हाथ पकड़ के उनसे पूछते थे कि क्या परमात्मा है। सब कहते थे हाँ है, पर उनकी तसल्ली कैसे हो? क्वेश्चन मार्क तो बना हुआ है, दिखा तो कोई भी नहीं रहा, सब कह रहे हैं कि हाँ है। और जो कह रहे हैं उनके भी मन में प्रश्न चिन्ह है कि क्या है, तो तसल्ली नहीं है उन्हें। तो एक बार वो एक मेले में गए, तो वहाँ रामकृष्ण परमहंस थे, उनका हाथ पकड़ के भी बोले कि स्वामी जी क्या परमात्मा है? उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ है, उन्होंने कहा कि क्या तेरे को मिलना है? वहीं से जीवन बदल गया, जो कि उनके गुरु थे। समझे ना? वहीं से जीवन बदल गया और वहीं से विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बन गए। तो ये तो अपनी अनुभूति है, इसके लिए आपको खुद अभ्यास की जरूरत है, खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, और मेरे हिसाब से एक शिक्षक की भी जरूरत है, जिसको आप मास्टर जी बोलो, आचार्य जी बोलो, गुरु बोलो, शिक्षक बोलो, मतलब जो सही रास्ते पर, मतलब अंधविश्वास में नहीं, धर्मांधता में नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका अपना कोई भाव ना हो कि भाई हाँ मेरे को ये चाहिए, या मेरे को इसको इम्प्रेस भी करना है, इतना भाव भी ना, जो सिर्फ आपके लिए करे कि भाई हाँ आपको जिज्ञासा है तो उसको शांत करना है। थैंक यू सर।